के एक मित्र हुए, नाम है सुदामा। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी के घर में कुछ भी खाने को नहीं है। सुशीला देवी एक वस्त्र को लेकर के ही अपने तन को ढकती हैं। बच्चे न जाने कब से भूखे हैं, पर सुदामा जी के जीवन का भजन नहीं छूटता। हमारे जीवन में कोई भी समस्या आए तो सबसे पहले भजन छूटता है। पूजा में अगर 2 घंटे लगाते हैं और कहीं जाना पड़े, अरे आज 5 मिनट में फटाफट लगाओ, अपना काम करो। भगवान तो 5 मिनट से खुश हो जाते हैं। जितना ये सब कह रहे हो उतना ये कहो ना कि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है, आज खाना नहीं खाऊंगा, खाने का भी समय नहीं। खाना भी खाना है, नहाना भी है, सब कुछ कार्य होते, पर कटौती पूजा में ही होती है। सुदामा जीवन की ये विचित्रता है कि इनके पूजन में भजन में कटौती नहीं होती। ये अन्य काम छोड़ देते हैं, भोजन तक छोड़ देते हैं, लेकिन ये भजन में कोई समझौता नहीं करते। हमारा भजन सुधरना चाहिए। सुदामा की कथा सुनते सुनते न जाने कितना समय व्यतीत हो गया, पर सुदामा जैसी प्रीति रीति हमारे मन में आज तक नहीं आई। कारण यही है कि हमारा भजन छूटता है। सुदामा जी का भजन किसी भी स्थिति में नहीं छूटता। एक दिन सुशीला देवी को पता चला कि हमारे पति की पहचान तो द्वारकाधीश से है, पर हतप्रभ हो गई कि मेरे पति ने भी आज तक नहीं बताया। सुदामा जी के पास जाके बोली, स्वामी क्या आपके मित्र द्वारकाधीश हैं? बोले, देवी तुमसे किसने कहा? बोले, एक महात्मा आए थे, वो बोले। अच्छा, हाँ पहचान तो है। तो बोले, फिर क्या कर रहे हो? जाओ कुछ मांग के लेके आओ। खबरदार देवी, मांगने की बात मत करना। मैं तो भगवान से भी मांगने जाऊंगा? अरे वो बिना मांगे देते हैं, फिर मांगने की आवश्यकता क्या है? सुशीला मन में सोचने लगी, कह रहे बिना मांगे देते, पर आज तक तो कुछ दिया नहीं। विचार करने लगी कि मेरा भोला भाला पति तो ऐसे जाएगा नहीं, पर विचार करने लगी और बुद्धि का प्रयोग करके बोली, स्वामी घर में बैठे बैठे क्या करोगे? कभी दर्शन भी अपने मित्र के कर लिया करो। ओहो, दर्शन का नाम सुना तो उत्कंठा उदित हो गई सुदामा जी के मन में कि मुझे द्वारकाधीश के दर्शन करने जाना चाहिए। देवी जाऊंगा तो ले जाऊंगा क्या? मित्र के यहाँ खाली हाथ थोड़े जाया जाता है। बोला, अभी इंतजाम करती हूँ। और 7 घरों से अलग अलग चावल लेकर के आई, एक पोटली बनाई, सुदामा जी को थमाई और सुदामा जी ने दौड़ लगाई। सुदामा जी गए द्वारका की ओर और महाराज जैसे जाने लगे, रास्ते में रात्रि हो गई। भगवान का वचन है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। तू एक कदम मेरी ओर बढ़ाएगा तो मैं 60 कदम तेरी ओर भागूंगा। और शर्त यही है, तुझे एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ाएगा तो 60 कदम छोड़। सुदामा जी रात्रि में जंगल में सो गए और भगवान ने देखा मेरा भक्त बड़े कष्ट में है, सो माया के द्वारा रात में सुदामा जी को द्वारका में ला करके सुला दिया। आंखें खुली तो सुदामा जी ने बड़े बड़े भवन देखे तो स्तब्ध हो गई। ये भवन किसके? हे भैया, मुझे द्वारकाधीश से मिलना है। वो कहाँ मिलेंगे? द्वारका कितनी दूर है? एक राहगीर बोलो, बाबा आप तो द्वारका में ही खड़े हो, कौन सी द्वारका दूसरी बनी है? ये द्वारका है? बोले हाँ। सुदामा जी विचार करने लगे, रात ही में मैं एक ही रात में द्वारका पहुंच गया, इतनी नजदीक द्वारका। जैसे मुख्य द्वार पर पहुंचे, भव्य भवन के जो द्वारकाधीश का था, पहरेदारों को आज्ञा दी कि जाओ और द्वारकाधीश से मिलना है। पहले तो वो देखते रह गए कि ऐसा भिखारी भगवान से मिलने योग्य है, क्योंकि न तो पैर में चप्पल है, न माथे पर कोई टोपी पगड़ी आदि रखी है। एक धोती पूरे बदन को ढक रही है और वो भी कई जगह से सिली हुई है, फटी हुई है।
बात तो तब उनको ज़्यादा आश्चर्यपूर्ण लगी जब सुदामा जी ने कहा कि कृष्ण मेरा यार है, वो मेरे मित्र हैं। किसी को भी विश्वास नहीं होता, पर फिर भी एक सुबुद्ध मंत्री भीतर गया और भगवान द्वारकाधीश के पास जाकर के प्रार्थना करने लगा। द्वारकाधीश उस समय राज सिंहासन पर विभूषित थे, सभी रानियां चारों ओर से घेर के बैठी थी, भगवान का श्रृंगार कर रही थी। अचानक उसने आकर के सुनाया, महाराज द्वार पर कोई ऐसा आया है जो आज तक कोई नहीं आया। कौन है द्वार पर? तो उस मंत्री ने भगवान के सम्मुख सुनाना प्रारंभ किया। शीश पगा न जगा तन में प्रभु, जाने को आए बसे गिरिग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, पाय उपान की नहीं शाम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयोचक सो वसुधा भिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। महाराज द्वार पर ऐसा कोई व्यक्ति आया है, ब्राह्मण, जिसके पैर में पादुकाएं नहीं, सिर पर पगड़ी नहीं, सारी अस्थि चमक रही है, दमक रही है। हाँ, पर उसके मुखमंडल पर बड़ा तेज है। कौन है? क्या कर रहा है? महाराज आपके भवनों को देख रहा है और ऐसे देख करके भौचक्का हो रहा है जैसे उसने आज तक कभी ऐसा ना देखा हो। बात भी करता है, बोले हाँ। पूछत दीन दयाल को धाम, एक ही बात पूछता है कि मेरा कृष्ण कहाँ है, द्वारकाधीश का महल कहाँ है, नाम क्या है उसका? बोले उसका नाम है सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। जहां द्वारकाधीश के कर्ण में सुदामा नाम पड़ा, भगवान तो अपने निसिंहासन पर थे, सप्त सीढ़ियों का उल्लंघन करके कूद गए और सुदामा 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 कह करके मुख्य द्वार की ओर दौड़ने लगे। कहीं मुकुट गिर गया, कहीं पादुकाएं रह गई, कहीं पीताम्बर गिर गया। एक धोती पहन के भगवान निकल पड़े, दास दासियों से टकराते हैं, भूमंडल पर गिर जाते हैं। किसी को भी विश्वास नहीं होता ये द्वारकाधीश है। मुख्य द्वार की ओर गए और तब तक तो सुदामा को घंटे हो गए थे न जाने कितने, क्योंकि द्वारकाधीश का महल कोई छोटा मोटा थोड़ी था, हमारी तरफ 50 गज का। अरे भीतर जाने पर ही कितने घंटे लग जाएं। सुदामा जी ने सोचा कि पता नहीं सुना भी होगा अभी तक कि नहीं, और अगर पहचान भी लिया होगा तो सोचेगा ये जन्म जन्मांतर का दरिद्री आया है, अब मेरे राजप्रासाद में आया है, कहीं मानभंग की आशंका उसके मन में न हो जाए। ऐसा विचार करके सुदामा जी वापस जाने लगे थे, पर जब तक कुछ दूर ही निकले थे, पीछे से आवाज आई, सुदामा, अरे ओ मित्र सुदामा। जहां सुदामा कान में पड़ा शब्द सुदामा जी के, मुड़ के देखा तो साक्षात श्री नारायण अपनी दोनों भुजाएं पसारे उसकी ओर दौड़ रहे हैं। सुदामा जी ने जब अपने श्री कृष्ण मित्र को देखा तो सुदामा जी कृष्ण की ओर और कृष्ण सुदामा जी की ओर दौड़े, आलिंगन कर दिया। दोनों ने भुज पास में कस करके एक दूसरे को बांध लिया। 1 घंटे तक दोनों बंधे रहे, पर अचानक बंधन ढीला हो गया। सुदामा जी ने इसलिए बंधन ढीला कर दिया कि मैं मटमैला न जाने कहाँ से आया, और मेरे कृष्ण के इतने दिव्य पीताम्बरम सुंदर वस्त्र धारण किए, कहीं मटमैले ना हो जाएं। कृष्ण ने इसलिए बंधन ढीला कर दिया कि कहीं मेरे मित्र की हड्डियां न चटक जाएं। सब हड्डियां ही तो दिख रही हैं। प्रेम दूसरे के सुख की आशंका करते हैं। तत्क्षण द्वारकाधीश सुदामा जी को अपने महल में ले गए, और जैसे ही भीतर गए तो सारे द्वारकावासी राजप्रासाद के स्तब्ध हो गए कि हमारे द्वारकानाथ इसके लिए भागे थे, ये वो महात्मा है।
हमने तो सोचा न जाने किसके लिए भागे होंगे, आज तक कभी ऐसे नहीं भागे, ये भिखारी के लिए भागे। अब उनको क्या पता ये भिखारी नहीं, ये तो निर्विकारी महात्मा है, जिसकी चरण रज को प्राप्त करने के लिए गोविंद भी पीछे भागते हैं। भगवान ने निसिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया, चरणों में बैठ गए। रुक्मिणी देवी को आज्ञा दी कि जाकर के पाद प्रक्षालन हेतु जल लेकर के आओ। रुक्मिणी देवी ने थोड़ा देर लगा दी। तब तक भगवान ने सुदामा जी के पाद तल के नीचे हाथ फेरा, तो जैसे ही हाथ लगाया तो खून ही खून निकलने लगा, रक्त की नदी बहने लगी। भगवान स्तब्ध हो गए। पाद तल उठा करके देखा तो उसमें अनगिनत कांटे लगे थे। कांटे चुभ चुके हैं, भीतर तक गड़ चुके हैं और गड़ करके टूट भी चुके हैं। सुदामा जी को कोई होश नहीं। भगवान के दोनों नेत्रों से गंगा यमुना की धार बहने लगी। सुदामा जी से बोले, ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि झोए। हाय माँ दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन कोय। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो, नैनन के जल सो पग धोए। परात पड़ी है, जल अभी रुक्मिणी लाई है, पर तब तक भगवान ने अपने नेत्रों से ही सुदामा जी के पाद प्रक्षालित कर दिए। भगवान की ऐसी करुणा परायणता देख करके सुदामा जी अत्यंत गदगद हो गए। अंत में भगवान स्नान कराने के लिए भीतर ले गए, भोजन पवाया। सुदामा जी से बोले, मित्र तुमने बड़े समय बाद द्वारका में आगमन किया, मेरी याद कैसे आ गई? तो अंत में सुदामा जी बोले, तेरे भाभी ने भेजो है। अरे मेरे भाभी ने भेजो तो मेरे लिए कलेवा कहाँ है? अब सुदामा जी घबरा गए कि लाया तो हूँ 4 मुट्ठी चावल, पर द्वारका नाथ को कैसे दे दूं, क्योंकि यहाँ तो बासमती राइस भरे पड़े, और इतने सुंदर चावलों को छोड़ करके कि ये दिखाऊंगा तो कृष्ण सोचेंगे ये महादरिद्री कहाँ लेके आए हो मेरे द्वारका में। हिम्मत नहीं पड़ रही। तो भगवान ने कहा, तू मेरा स्वभाव भूल गया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अरे मुझे कोई श्रद्धा से पत्र पुष्प फल अथवा जल भी चढ़ाता है तो मैं उसे श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करता हूँ। शर्त सिर्फ प्रीति है, मुझ में प्रबल प्रीति हो, दिखावे की प्रीति नहीं। कई लोग मंदिरों में जाते हैं, महाराज जल उतने भाव से नहीं चढ़ाते जितना भाव से अपना जलवा दिखाते हैं। चल के जाते हैं, भगवान से कोई लेना देना नहीं, कौन देख रहा है क्या देख रहा है। अरे वो भी आए थे गुप्ता जी भी मंदिर में, अरे वो भी आए थे, फलाना बंसल साहब भी आए थे। दृष्टि सब पर है, पर गोविंद ने क्या पहना है, आज क्या वस्त्र उनके धारण किए हैं, घर में जाके कोई पूछे तो कोई याद नहीं रखता। हम जिस हेतु प्रयोजन हेतु जा रहे हैं क्या वो कर रहे हैं? जगतपति के मंदिर में जाने पर भी हम जगत का ही स्मरण कर रहे हैं, तो फिर जाना व्यर्थ रहा कि नहीं? सुदामा जी हिचकिचा गए तो भगवान बोले, भैया एक बात बता, घंटा भर है गयो मैं तब से देख रहा हूं, तूने ये हाथ दबा के रखा है, कहा है गो ये साथ में? बोले कछु नहीं मित्र, थोड़ा देख दूर से आए हैं तो हाथ पैर में दर्द तो हो ही जाता है। भगवान बोले, तब से हम पैर दबा रहे हैं, तुम हाथ दबा के बैठे हो? अरे इतना हाथ में दर्द हो रहा तो पहले बताते, हम हाथ की मालिश कर देते हैं। जैसे भगवान हाथ पकड़ने लगे तो सुदामा जी बोले, कन्हैया भाग, ये मेरे हाथ से हाथ मत लगा दियो। भगवान बोले, भैया अब तूने कही है हाथ में दर्द है तो हाथ का दर्द मैं दूर करूंगा ही। भगवान ने तब तक पोटली भी देख ली और भगवान ने जबरदस्ती पोटली खींच करके चावल पाना प्रारंभ कर दिया और एक एक मुट्ठी में एक एक लोक का राज्य सुदामा को प्रदान कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और
और जब अपना ही बैकुंठ भी देने लगे तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु करुणा में इतना भी मत पाओ कि अब हमको सुदामा बन के घूमना पड़े। अब इसको द्वारका, इसको आप बैकुंठाधिपति बना दोगे तो हम क्या सुदामा बन के घूमेंगे? अपने बारे में विचार ना करो, पर तुम्हारा परिवार भी है, ये भी तो सोचो। मंतव्य समझ गए। या रुक्मिणी ने इसलिए हाथ पकड़ा कि प्रभु संत का महाप्रसाद है तो हम सब जरूर पाएं, आप ही पा जाओगे तो हम क्या पाएंगे? महालक्ष्मी है साक्षात। बात हुई विवाह की। सुदामा जी ने कहा तेरी भाभी है सुशीला नाम की। तो सुदामा जी बोले तेने भी विवाह करे? बोले हाँ। तो मिलवा। तो विवाह करने अपनी बहुरानियों से मिलवाने की जब प्रार्थना करी सुदामा जी ने, भगवान बोले यहीं पर हैं, सबसे मिल लो। और जैसे ही मिलने के लिए अपनी बहुरानियों को बुलाया, भीषण भीड़ जमा हो गई। आशीर्वाद देते देते सुदामा जी की बुद्धि गर्म है गई। सुदामा जी बोले कितने विवाह हैं तेरे? बोले 16,108। सुनते ही सुदामा जी की खिसक गई खाट। अरे बाप भैया तूने इतने विवाह कैसे कर लिए? फिर सुदामा जी सोचते ये मुरली वाले के जलवे अलग हैं, इसकी माया ही अलग है। प्रणाम करके सुदामा जी जाने लगे, पर भगवान ने कुछ भी नहीं दिया सुदामा जी को और सुदामा जी चले गए। सुदामा जी को लगा भाई हम लेने के लिए भी नहीं आए थे, पर प्रभु के दर्शन हो गए, ये हमको प्राप्त हो गया। उत्तम श्लोक दर्शनम। भगवान अपने भक्तों को नहीं देते तो समझ लो बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि भगवान